हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने रिलीजन मूवमेंट नाम का चैप्टर शुरू किया था और हम लोगों ने 45 क्वेश्चन कर लिए थे पिछले 2 दिनों में। आज हम कुछ क्वेश्चन और बचाए, 1-2 दिन क्लास और होगी तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज देखते हैं अगला क्वेश्चन 46 नंबर का क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि इसने भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया। पहला ऑप्शन दिया है तो ये एकदम सही है। दूसरा कह रहा है, एक सेकंड थोड़ा मत। दूसरा कह रहा है इस दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की, ये वाला भी सही है। या नास्तिक दर्शन है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं यह नास्तिक दर्शन है, तो नास्तिक नहीं है, यह आस्तिक दर्शन है। यह आस्तिक दर्शन है और यह ईश्वर की सत्ता और आध्यात्मवाद को मानता है। किसको मानता है? ये ईश्वर की सत्ता व आध्यात्मवाद। को मानता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण दर्शन मीमांसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि ये वेदों में लिखी बातों को सही मानता है। ये वाला हमारा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इसमें तर्क का प्रयोग कर वैदिक अनुष्ठानों के औचित्य को नकारा गया है। दूसरा वाला गलत है। तीसरा कह रहा है इसमें सामाजिक स्तर पर वर्णभेद को बढ़ावा मिलता है। ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो कौन सा? पहला और तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है न्याय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सही बताना है हमको। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें तर्कशास्त्र का प्रयोग किया गया है। तर्कशास्त्र का प्रयोग किया गया है, सही है। और दूसरा कह रहा है कि इस दर्शन के अनुसार ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा भी सही है। तीसरा है कि इसमें कथन की सत्यता जानने के लिए प्रत्यक्ष शब्द और उपमान साधनों का प्रयोग बताया गया है। तो ये वाला हमारा गलत है। तो पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदांत दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह दर्शन का मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है, सही है। दूसरा, यह पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, ये भी सही है। फिर है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुज के अनुसार ब्रह्म निर्गुण और ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो सही कौन सा है? केवल 1 और 2, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि रामानुज द्वैतवाद के प्रवर्तक, तो द्वैतवाद के नहीं, ये विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक है। रामानुज कहाँ है? ये है विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक है। कौन? रामानुज। और इनके अनुसार ब्रह्म सगुण है, निर्गुण नहीं है। ब्रह्म क्या है? सगुण है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं? कौन है भाई? तो सांख्य दर्शन के। न्याय और वैशेषिक योग इन तीनों के नहीं है, सांख्य दर्शन के हैं। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है। तो लोकायत किसको बोलते हैं, चार्वाक दर्शन को बोलते हैं। चार्वाक दर्शन को बोला गया, ठीक है। से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। क्या, चतुर्दान, तो ये जैन सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कूटागार शालाओं का संबंध, कूटागार शालाओं का संबंध ये है। कह रहा कूटागार शालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है जैन शिक्षा केंद्र, तो इससे नहीं है। फिर है बौद्ध भिक्षुओं का वर्षा ऋतु में ठहरने का स्थान, इससे भी नहीं है। फिर है वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल, इससे है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋषि मुनियों का आश्रम स्थल, ये भी आपका गलत है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बुद्ध के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछ रहा कौन सा सही है। तो लिखा है बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया, जीवन काल में नहीं लिखा गया, तो ये एकदम सही बात है, ठीक है। फिर दीपवंश तथा महावंश की रचना श्रीलंका में हुई थी, ये वाला ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा, एक और तो दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सही सुमेलित है कौन सा, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि विनय पिटक, विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। विनय पिटक में दर्शन दिया हुआ है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। और दूसरा सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में क्या दिया हुआ है हमारा, सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई हैं, बुद्ध की शिक्षा, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है अभिधम्म पिटक, तो इसमें नियमों का संग्रह दिया हुआ है अभिधम्म पिटक में, तो ये नहीं है, दर्शन से जुड़े विषय हैं। अभिधम्म पिटक में क्या दिए हैं, दर्शन से जुड़े विषय, तो नियमों का संग्रह दिया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा गलत है, सही कौन सा है, दूसरा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विनय पिटक में क्या दिया है मैंने भी बताया, एक सेकेंड, देखिए विनय पिटक है, विनय पिटक में क्या दिया हुआ है, लिख दिया जाए कि बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम, ऐसे मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम का संग्रह, ठीक है, विनय पिटक में दिया हुआ है। उसके बाद सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अभिधम्म पिटक में क्या दिया हुआ है, अभिधम्म पिटक में क्या दिया हुआ है, दर्शन से जुड़े विषय दिए हुए हैं, तो क्या दिया हुआ है, दर्शन से जुड़े विषय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व नित्य व स्थायी है, यही ऑप्शन हमारा गलत है ना। क्या पूछ रहा है, हाँ यही वाला पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो पहला वाला हमारा गलत है, विश्व नित्य नहीं है, अनित्य है, पहली बात अनित्य है। और दूसरा कह रहा है वो स्थायी है, तो स्थायी भी नहीं है, अस्थायी है,
चीज़ें रुक के थोड़ी ना चलती हैं, वो तो चलती ही रहती हैं हमेशा, क्रियाशील रहती हैं। पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है विश्व आत्मविहीन है, ये सही है। फिर कह रहा है कि तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है, ये वाला भी हमारा सही है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला है कि आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी, तो ये सही है। फिर है बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की, तो ये वाला भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। लिखा है संपूर्ण विश्व प्राणवान है। संपूर्ण विश्व प्राणवान है मतलब कह रहा है कि कौन सा धर्म ऐसी बातें कहता है, ये देखिए संप्रदाय से संबंधित है। संपूर्ण विश्व प्राणवान है। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। तो ये सारी बातें जैन धर्म में कही गई हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो पहला ऑप्शन है कि शिल्पी वर्ग से संबंधित लोग हैं, श्रमण है ना, ये शब्द किसके लिए प्रयोग होता था, तो शिल्पी वर्ग से संबंधित लोगों के लिए। प्रशासनिक अधिकारियों का एक वर्ग है ये। फिर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो। और फिर चौथा है कि विदेशों से व्यापार करने वाले व्यापारी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो सी नंबर सही हो जाएगी कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया हो, ऐसे लोगों को श्रमण बोलते हैं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन कह रहा है, 17 नहीं मतलब 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। ठीक है, ये वाला कथन तो हमारा सत्य है। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है कि थेरी गाथा में जातक कथाओं का संकलन किया गया है, तो ये गलत है। ठीक है, ये वाला हमारा गलत हो जाता है। सही केवल एक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर लिखा है थेरी गाथा, इस पॉइंट को पकड़ते हैं, यहाँ पर आते हैं। लिखा थेरी गाथा, तो ये सूत्र पिटक का हिस्सा है। ये सूत्र पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुड़ियों द्वारा रचित छंदों का संकलन है। किसका संकलन है, छंदों का संकलन है इसमें। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। लिखा है यह भगवान के अस्तित्व को मानता है लेकिन उन्हें जिन के बाद स्थान देता है, ये एकदम सही बात है। दूसरा है कि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, ये वाला गलत है। तीसरा है कि यह अपने अनुयायियों के लिए युद्ध और यहाँ तक कि भूमि में कृषि कार्यों को भी प्रतिबंधित करता है, ये वाला भी सही है हमारा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, यह वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता। देखिए ये जो पॉइंट दिया है कि निंदा करता है, तो निंदा नहीं करता है। ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म इसकी निंदा करता है, लेकिन ये निंदा नहीं करता है। 20 का सही जवाब हो जाएगा, 18 19। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा हुआ कि एक सेकेंड, क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए एक आचरण संहिता निर्धारित की, निम्नलिखित में से कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, बुद्ध के लिए कहा गया है। ठीक है,
तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है हिंसा मत करो, ये एकदम सही है। दूसरा कह रहा है दूसरों की संपत्ति की लालसा मत करो, तो ये भी सही है। तीसरा नशीले पदार्थों का प्रयोग ना करें, ये भी सही है। फिर लिखा है यौन दुर्व्यवहार और व्यभिचार में शामिल ना हो, ये भी एकदम सही है। चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गृहपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। गृहपति के विषय में कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया है वह ग्राम का मुखिया था जिसका सार्वजनिक भूमि पर नियंत्रण होता था, ये आपका गलत है। फिर दिया हुआ है अगला कि इस पद का प्रयोग शहरी कुलीन वर्ग से आने वाले लोगों की प्रतिस्थिति के को इंगित करने के लिए किया जाता था, ये आपका सही है। फिर लिखा है कि भूमि पर काम कराने के लिए वह दासों और किराए के श्रमिकों को नियोजित करता था, ये भी आपका सही है। लिखा है कि वह ग्राम का प्रमुख, तो ग्राम का प्रमुख नहीं होता था, गृहपति घर का स्वामी होता था, घर का स्वामी होता था। और ये आम आवास साझा करने वाली महिलाएं, देखिए स्वामी होता था, आम आवास साझा करने वाली महिलाएं, ये माँ है, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, थोड़ा सा खराब सा लिख गया है काफ़ी। महिलाएं बच्चों दासों और श्रमिकों को नियंत्रित करता था, किसको, महिलाओं को, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, बच्चों को, और किसको, दास जो थे, दास और जो श्रमिक थे इनको नियंत्रित करता था, नियंत्रित करता था, ठीक है। तो दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 64 नंबर कह रहा है कि भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म के उदय के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसे दिया है जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को तो स्वीकार करता है किंतु उसे जिनके नीचे देखता है, ये वाला एकदम सही है। 2-3 बार ये पॉइंट आ चुका है, तो ये तो आपको रट गया होगा। फिर अगला दिया है कि महावीर के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में किए गए पाप एवं पुण्य के आधार पर उच्च या निम्न वर्ग में जन्म लेता है, ये भी एकदम सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया, ये एकदम सही बात है। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने आत्मा एवं ब्रह्म से संबंधित वाद विवादों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, ये गलत है। मैंने भी बताया कि लोगों के दुख का कारण तृष्णा है, तो ये सब बारे में इन्होंने क्या दिया था, उपदेश दिया था, इसके बारे में बात नहीं की थी उन्होंने। अगला है कि उन्होंने संघ का निर्माण किया जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों की प्रवेश की अनुमति थी, ये वाला भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।